थोड़ा आवाज़ से मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं शाहीन नगर उस्मान नगर का रहने वाला। तालाब के पास मेरा मकान है। तो मेरे घर के सामने ये लोग बैठ के पी रहे खा रहे थे, गांजा पी रहे थे। मतलब आपको यहाँ पर अटैक, जैसे आप यहाँ पर मीडिया में क्या रिपोर्ट देना चाह रहे हैं? मेरे ऊपर अटैक हुआ। मेरे घर के सामने बैठ के ये लोग पी रहे खा रहे थे और गांजा शराब पी रहे थे और गांजा पी रहे थे। कौन कौन थे? ये मोहम्मद साजिद, इब्राहिम सिद्दीकी, फ़ारूक रहीमी और इनका एक दोस्त है, वो तो जब नहीं था, आदिल बारक भाई। इनकी गैंग का पार्टनर है ये। इन लोग पार्टनर है। ये लोग बस्ती में भी इलीगल कारोबार करते, मोटी चावल का भी कारोबार करते हैं लोग। ये दूसरी वक्त, फर्स्ट टाइम मैं बोला तो नहीं सुने, सेकंड टाइम भी मैं बोला नहीं सुने, तीसरी टाइम में ऊपर अटैक कर दिया। मानने की वजह क्या है? वो वही शराब पी रहे थे। बल्कि मैं गली में, उनका मकान भी नहीं है, उनका ये गली में मेरी कंप्लेंट करा था वहीं। तो मैं राशन के चक्कर यहाँ नहीं थे, राशन के चक्कर में और गलत लेडीज़ को नंबर दे के वो भी बेफजूल के बातें, गंदे वो ये बातें कर रहे थे। आप जो है बस्ती के लोग भी कंप्लेंट करें? हाँ, नहीं बस्ती के लोग भी कंप्लेंट करें, पूरे बस्ती के लोग भी कंप्लेंट करें। क्या कौन है साथ बोल रहा है? साजिद के साथ? साजिद वो अभी मुझे धमकी देके गए। वो लोग मेरे पर अटैक करे। मैं घर से मॉर्निंग से मेरे को ढूंढ रहे थे वो लोग 10 o'clock से, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। 4:30 के टाइम पे मैं घर से बाहर निकल के जाके वहाँ तालाब के पास बैठे कि मेरे ऊपर 15 जने मिल के अटैक कर दिए। किसका जोर बता रहे ना? वो लोग बोले अगर कंप्लेंट करा तो जान से मार देता हूँ बोल के, बोले धमकी दी हुई है मेरे को। और इब्राहिम सिद्दीकी जो है वो बोल रहे हैं मेरा यूसुफ पटेल मेरा दोस्त है, तो कंप्लेंट कर लिया। काउंसलर यहाँ का मेरा दोस्त है, यूसुफ पटेल मेरा दोस्त है, कंप्लेंट कर लिया। इब्राहिम सिद्दीकी बोल रहे हैं यूसुफ पटेल मेरा दोस्त है, काउंसलर यहाँ का, अगर तू कंप्लेंट कर लिया तो ज़िंदा नहीं बचता तू। मैं घर पे आ गया, हमारे मम्मी थे घर पे, मैं PLS में था, यहाँ पे आके धमकी दिए। और मोहम्मद साजिद जो है वो क्या पता, वो बोला चेयरमैन के साथ फिरता हूँ मैं, तू तो देखा होगा, अगर कंप्लेंट करा तो अच्छा नहीं होता, जान से चली आता। वो ये बोल के धमकियाँ दिए मेरे को। 5:30 को ये हालत करे, माए के पूरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए मेरे, पीठ पे पूरे जख्मा है। मेडिकल टेस्ट करा लेके आया उस्मानिया से। डॉक्टर मेरे को एडमिट कर रहे थे, लेकिन मेरे को इमीडिएटली PS आना था बोल के मैं एडमिट नहीं हुआ। कल मॉर्निंग जाके मैं एडमिट हो जाता हूँ। और एक्शन इस हिसाब से मैं बस यही गुजारिश है इन लोगों के ऊपर एक्शन ले। और मोहम्मद साजिद जो है उन्हें भी मेरे को 2-3 वक्त धमकी दिया, मैं तो चेयरमैन के साथ फिरता हूँ, तो देखा होगा, कंप्लेंट नहीं करना। मैं 5:30 को मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैं 6 o'clock को PS में था मैं, तो मेरे को 8:30 को NOC मिली मेरे को। इन लोगों का पावर बताए हुए थे कि मेरे को NOC नहीं दे रहे थे, लोग अंदर ही जाने नहीं दे रहे थे। 3-4 वक्त PS के पास भी आके मेरे को धमकियाँ दिए, अगर अभी भी टाइम है चले जाए यहाँ से PS के सामने से, नहीं तो जिंदा नहीं बचता। वो बल्कि मैं अकेला रहता हूँ घर पे, हमारे घर को गेट भी नहीं है, हम लोग अकेले रहते हैं, मैं हमारे वालदा बस। क्या चाह रहे हैं आप? अभी तक अरेस्ट नहीं हुए सर, वो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। रात के 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, अभी तक आप पुलिस के बाहर खड़े हैं। पुलिस वाले अभी तक एक्शन नहीं लिए अभी तक पुलिस वाले। वो लोग अभी भी मेरे को अननोन नंबर से कॉल आ रही, अभी भी टाइम है, कॉम्प्रोमाइज़ तो भी कर ले, या नहीं तो कंप्लेंट ऑफिस ले ले, जिंदा नहीं छोड़ते बोल के कंप्लेंट डाले। अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई उसके बारे में। FIR दर्ज सुबह में आओ बोले सो CI साहब, आने के बाद जो है देखेंगे करेंगे बोले। अभी जो है सो मेडिकल करा के उस्मानिया से आने के बाद देखे तो CI साहब नहीं थे, चल गए थे। सुबह में मॉर्निंग 9 o'clock तक आओ बोले, आने के बाद क्या एक्शन लेते क्या नहीं सुबह में मालूम होगा। वो अगर एक्शन नहीं लिए तो हम एहतजाज करेंगे। क्यों बोले तो आज एक घर से हुआ, कल बहुत घर आए यहाँ पे, हर किसी के घर में लोग हैं, औरतें हैं। अगर एक्शन नहीं लिए तो एहतजाज भी करते हम PS के बाहर ठहर के। अगर यहाँ नहीं हुआ तो कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी जाके एहतजाज करते। हमारे को इंसाफ होना, ये हुआ अगली बार नहीं होना ये। और जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, डेली पुलिस की राउंडिंग होना, यहाँ पे जितने गंजटियाँ, गांजा पीने वाले, शराबा पीने वाले जितने भी है, सब अरेस्ट होना यहाँ पे, सबके ऊपर एक्शन लेना। तेलंगाना हुकूमत से, हमारे CI साहब से और कमिश्नर साहब से और हमारे महेंद्र रेड्डी साहब से हमारी गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए इसके बारे में, और हमारे को इंसाफ देना बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान नगर से हूँ, शाहीन नगर से। आज जो है अब्दुल वहाब पे जो है 8 से 10 आदमी जो है गैंग अटैक करे। वो मौजूद हालात मौजूद में मैं वहाँ मौजूद था, मैं देखा, और वहाँ पे छुड़ाने की भी कोशिश करे। मुझे अटैक करने का मतलब क्या है उन लोगों का बोले तो, हमारी बस्ती में आके बेवजह जो है आके बैठना, कि उनका घर भी नहीं है वहाँ पे। अब कोई गैर मर्द जो है आके हमारे घर के बाजू बैठा तो हम पूछेंगे भाई आप क्यों बैठे, क्या बैठे। वो पूछने से जो है उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने 8-10 आदमी को लाके जो है सडनली अटैक करे।
वो बच्चा भी कुछ गैर गलत नहीं बोला, उसके घर के सामने कोई भी गैर आदमी कैसा रहता भाई, क्यों आता दूसरी बस्ती में, क्यों आता? कोई लेडीज़ आने जाने में जो है बहुत डर रही, क्यों बोले तो ऐसे नज़रिए से देख रहे हो लोग कि हम किसी को लेके जा नहीं सक रहे, हमारे घर की औरतों को पूरा हिफ्टीजिंग कर रहे हो लोग और ड्रिंकिंग कर रहे बैठ के, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे से यही मुतालबा है कि जो है ये ऐसे लोगों को जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करिए। और हमारे बालापुर सीआई साहब से रिक्वेस्ट है, भास्कर साहब से, कि इस पे जो है सख्त आप कार्रवाई करिए। शुक्रिया। मैं उस्मान नगर से हूँ। उस्मान नगर में बड़े बड़े दिक्कतें हैं यहाँ पर लोग ऐसे आते रौंडियाँ करते, घर में से लेडीज़ निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। लेडीज़ को इस तरह दिखते हैं जैसे कि कोई नई चीज़ है सरकार, और बोले तो लड़ने आ जा रही। पीना यहाँ पर कॉमन है लोगों के लिए, यहाँ पर शराब पी के यहाँ पर शराब की बोतलें फेंक देते हैं, यहाँ पर गैदरिंग कर रहे हैं। और हमारे ख़ुद को हम बोले भी तो हमारे पर लड़ने कैसे आते दूसरी और यहाँ के एरिया के नहीं है, दूसरे एरिया के हैं लोग, और हम लोग बोलना भी बोले तो हमें डर लगता है। क्यों कि तब पूरा ग्रुप बना के आके मारते हम लोग को, अकेले आके नहीं आते लड़ने, पूरा ग्रुप बना के आते। हम पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट करें तो पुलिस वाले अभी तो रिपोर्ट दिखा है, अभी क्या होता है कि एक्शन नहीं मालूम हमको। और ये बहुत सारे जने का नाम तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, बहुत सारे जनों आते जो गैदरिंग करते, गांजा पीते, यहाँ पर शराब पीते, यहाँ पर लड़कियों को देखना, बच्चों को लंबरा लेना, ये कॉमन बात है यहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस वाले आके हमारे एरिया में एक राउंडिंग नहीं मारते। भास्कर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि एक 3 से 4 राउंडिंग रात के टाइम पे करा दिए तो मेहरबानी होती। ये जो है ना उस्मान नगर में पानी आया, जब से आधार कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं तो अभी तक आधार कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। जवान बच्चों के नंबर आधार कार्ड लेना ये कॉमन बात है यहाँ पर। लेके तो फ़ोना करना, राशन दे रहे हैं बोले घरों पे बुला रहे हैं, यहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पब्लिक डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है यहाँ पर। राशन तो दे रहे नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर तकलीफ दे रहे हैं यहाँ पर लोगों की। बच्चों के नंबर निकाल ले रहे हैं और चेहरा देख के राशन दे रहे हैं यहाँ पर, दिए भी तो। और यहाँ पर तो शुक्रिया, लाखों हजारों की पसंद अनवर पान शॉप, हुसैनियन कोका बाजार का सबसे कदीम और सबसे पुराना पान शॉप। हर वैरायटी, हर क्वालिटी, हर फ्लेवर का पान हमारे यहाँ दस्तयाब है। हमें छोटे बड़े फंक्शन के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मरहूम मोहम्मद गौस साहब के फर्जंद प्रोप्राइटर अनवर पान शॉप मोहम्मद इब्राहिम साहब और मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ा आप तमाम ग्राहक का वेलकम करते हैं। हमसे रब्त पैदा कीजिएगा 8074933339 8555041120। हुसैनियन कोका बाजार का सबसे कदीम सबसे पुराना पान शॉप अनवर पान शॉप।